क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलामुअलैकुम। तामीरी जी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, बात घर की तामीर की हो या उसके मटेरियल की, तामीर इजी बना रहा है आपके लिए सब इजी। और अब आप तामीर इजी के प्लेटफॉर्म से ना ही बातें कुछ सीख सकते हैं, बल्कि आप उनके ऑनलाइन स्टोर पे जाके कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बाय कर सकते हैं, जो कि बाजार के मुकाबले में बहुत ही कम प्राइस पे होगा। और आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के हवाले से। बेसिकली अमूमन आपने सुना होगा एक लफ्ज़ के चिप्स का फ्लोर डला हुआ है दीवार पे या फर्श पे, इसको कहते हैं ट्राजो फ्लोरिंग। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा ये ट्राजो फ्लोरिंग होती क्या है। डेफिनेटली एक फैंसी वर्ड है इंग्लिश में इनकी टर्मिनोलॉजी। आज हम अपने मेहमान से जानेंगे इस हवाले से कि बेसिकली ये है क्या, किस तरह अप्लाई की जाती है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है और ये घर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ट्राज़ो फ्लोरिंग के को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और फिर फर्दर देखते हैं। ट्राज़ो फ्लोरिंग जो है बेसिकली ट्राज़ो का जो वर्ड है वो एक इटालियन वर्ड टेरेस से ड्राइव ठीक किया है। गया है। और हमारे पास जो मार्बल या ग्रेनाइट की जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को फर्दर हम तोड़कर छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली उन पीसेस का जो साइज़ है वो आप 1/8 इंच से लेकर 1/4 इंच यानी क्वार्टर इंच तक होता है। उस साइज़ के जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं हमारे पास, उनको सीमेंट के साथ मिक्स करके एक कंपोजिट मटेरियल बनाकर जब हम फ्लोर के तौर पे उसको ले करते हैं तो वो ट्रेजो फ्लोरिंग कहलाती है। इसका एक दूसरा नाम आम तौर पे मोज़ाइक फ्लोरिंग भी इसको कहते हैं। हुँ। अच्छा सर, ये दीवार पे भी इस्तेमाल की जाती है और फर्श पे भी इस्तेमाल की जाती है। इसका पर्पस क्या है? दीवार पे क्यों इस्तेमाल की जाती है और फर्श पे क्या इसका पर्पस है? लेकिन ये आम तौर पे फर्श के लिए जो अब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब नेचुरली हम फ्लोर ले करना चाह रहे हैं ठीक अपना, है। और फाइनल फ्लोर की जो फिनिश है हम उसको ट्राजो या मोज़ाइक में करना चाह रहे हैं। सिमिलरली जब हम इसको दीवारों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो दीवारों में आम तौर पर 3 से 4 फुट की हाइट तक वॉशरूम्स में इस्तेमाल हो जाता है या बाज़ औक़ात किचन्स में इस्तेमाल हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग इसको कमरों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो अगर उनकी दीवारों में नमी-शमी आ रही है या मॉइस्चर का कोई इम्पैक्ट है, तो जो दीवारों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसको हम आम तौर पे जब 6 इंच के लेवल से ऊपर इसकी हाइट लेके जाते हैं तो ये डेड ओक कहलाती है, या स्कर्टिंग कहलाती है 6 इंच तक हो, और 6 इंच से ज़्यादा साइज़ हो जाए इसकी हाइट दीवार के ऊपर तो फिर हम इसको डेडो कहते हैं आम तौर पर। तो डेडो या ट्रेजो फ्लोरिंग या मोज़ाइक फ्लोरिंग या मोज़ाइक डेडो, ये 2 टर्म्स आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं फ्लोर के लिए भी और वॉल के लिए भी। वॉल्स के साथ जो हम वॉल्स के ऊपर इसको जो करने का एक एडवांटेज ये है कि ये मटेरियल इस किस्म का एक डेंस मटेरियल डेवलप होता है हमारा इन सीमेंट, और वो जो ग्रेनाइट या मार्बल के छोटे पीसेस को जब हम मिक्सचर बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक तो वो वाटर टाइट हो जाता है, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए दीवारों पे इसलिए किया जाता है कि आम तौर पे जो नमी का इम्पैक्ट आ रहा होता है उसके लिए ये उसको रेजिस्ट कर रहा होता है और ड्यूरेबल भी होता है। ये बताइएगा कि इसकी कंपोज़िट मटेरियल क्या है, इसके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है इसको बनाने के लिए? लेकिन ये ट्राज़ो या मोज़ाइक फ्लोरिंग या जो बेसिकली ये जो मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बताया मेन इसके 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो वो है ग्रेनाइट या मार्बल के छोटे-छोटे पीसेस या फ्रेगमेंट्स जिनको हम कहेंगे आप। उन पीसेस को हम सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं। तो ये जब इनको हम ड्राई आपस में मिक्स कर लेते हैं तो फिर इसमें प्रोपोर्शनेटली वाटर ऐड किया जाता है। अच्छा। तो बेसिकली आपके 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए, पानी हो गया, इसमें सीमेंट हो गया, हुँ। प्लस इसमें मार्बल या ग्रेनाइट चिप्स। चिप्स का जो वर्ड है वो बेसिकली मैं पीसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। टुकड़ों के लिए इस्तेमाल कर ठीक रहा है। हूँ। प्लस इसमें जो चौथी चीज़ ऐड की जा सकती है, सीमेंट आपका व्हाइट भी हो सकता है और ग्रे सीमेंट भी हो सकता है। हुँ। इन दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जो चौथी मटेरियल इसमें है वो है पिगमेंट। आप जिस शेड और जिस कलर में इसको आप डेवलप करना चाहें तो उस तरह का रेलेवेंट हम इसमें पिगमेंट ऐड कर लेते हैं। वो कलर का जो भी होता है उसका एक प्रोपोर्शन होती है उसकी सीमेंट के साथ कि कितने सीमेंट के अगेंस्ट हमने कितना पिगमेंट ऐड करना है, वो ऐड किया जा सकता है। इसी तरह एक और जब हम इसमें मटेरियल ऐड करते हैं वो ज़िंक पाउडर होता है। ज़िंक पाउडर का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जाता है कि जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें उसकी कटिंग थोड़ी-सी स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है उससे थोड़ा-सा कंपैरेटिवली। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है
और दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि जिंक जब वाइट सीमेंट के साथ ऐड करके करते हैं तो उसका ग्लेजिंग इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा मिल जाता है हमें। ठीक है। अमजद साहब ये बताइएगा कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीके क्या आ रहा है, क्या प्रोसेस है? ट्रेज़ो या मोज़ाइक के जो अप्लाई करने का तरीका इसमें अब 2-3 आ जाएँगे। अगर हम फ्लोर ले कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार अलग है। अगर हम इसको दीवारों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार हुँ, अलग है। लाइक अगर हमने फ्लोर करना है, तो फ्लोर जो आम तौर पे हम लोगों ने अपना फ्लोर की जो डिफरेंट उसके जो स्टेप्स हैं, उनमें से एक लास्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोर कच्चा करना। अच्छा। उसको आमतौर पे पीसीसी 148 के साथ हम अपना फ्लोर को लेवल कर लेते हैं और उसको प्रॉपर्ली ड्रेस कर लेते हैं फॉर फाइनल फ्लोरिंग। हुँ, फाइनल फ्लोरिंग के लिए सबसे पहले इसके ऊपर हम इसके डिवाइडर्स अब डिपेंड कर रहा होता है कि मोज़ाइक फ्लोरिंग जो है या ट्रेज़ो फ्लोरिंग जो है, हम उसका फ्लोर का पैटर्न क्या बना रहे हैं, फ्लोर का हम डिज़ाइन क्या लेना चाह रहे हैं। वो फ्लावर्स की शेप में भी हो सकता है, वो ब्लॉक्स की शक्ल में भी हो सकता है, वो आपका सर्कुलर कोई शेप्स भी उसमें डेवलप की जा सकती हैं। यानी जो डिज़ाइन या जो पैटर्न आप डेवलप करना चाहते हैं, उस डिज़ाइन और पैटर्न के मुताबिक सबसे पहले आप फ्लोर के ऊपर उसको प्रॉपर लेवल करके आप उसमें डिवाइडर स्ट्रिप्स को उस फॉर्मेशन में आप फिक्स करते हैं या ले करते हैं। अच्छा। वो डिवाइडर स्ट्रिप्स आपके पास ग्लास में भी हो सकती हैं, मार्बल पट्टी भी हो सकती है, वो आपके पास एल्यूमीनियम की स्ट्रिप्स भी हो सकती हैं, वो कॉपर की स्ट्रिप्स भी हो सकती हैं। यानी बेसिकली ये जो डिवाइडर स्ट्रिप्स हैं, वो चाहे जिस मटेरियल की भी आप यूज़ हुँ, कर रहे हैं, उनके साथ उनको पहले आप फ्लोर के ऊपर छोटे-छोटे स्पॉट्स के साथ आप सीमेंट के या उसी जो आपका जो कंपोजिट मटेरियल है, जो ट्रेज़ो फ्लोरिंग है, उसी की आप मटेरियल के साथ छोटे-छोटे जो आप डिफरेंट पोज़ीशंस के ऊपर उसको आप फिक्स कर लेते हैं, स्पॉट फिक्सिंग के करते हुए उन डिवाइडर स्ट्रिप्स को। जब वो डिवाइडर स्ट्रिप्स हम लेकर फिक्स कर लेते हैं, तो उसके बाद ट्रेज़ो फ्लोरिंग से पहले हम ये कंपोज़िशन होती है बेसिकली कोई तकरीबन पौने 2 इंच से लेकर कोई सवा 2 इंच तक नीचे हम कंक्रीट करते हैं पहले, अच्छा। जो कि 1 टू 4 की कंक्रीट होती है। और उसमें जो ट्रेज़ो फ्लोर के लिए हमने जो डिवाइडर स्ट्रिप्स लगाई है, उसका टॉप जो है वो हाफ इंच से लेकर आप कह लें कि 3/4 इंच तक, यानी कि आप 3 से 1 इंच का आप कह लें, वो आप ऊपर से छोड़ देते हैं। स्ट्रिप्स को आप जो है वो उतना एरिया खाली रखते हैं, बाकी नीचे की कंक्रीट ले हो जाती है। कंक्रीट ले करने के बाद जैसे ही कंक्रीट के ऊपर हमारा थंब इम्प्रेशन आना ख़त्म हो जाता है, यानी वो इतनी सेट हो जाती है कंक्रीट, जो कि आम तौर पे 4 से 6 घंटे के तकरीबन टाइम लगता है ठीक उसको। है। और वैसे वेदर का जो टेम्परेचर होता है, जो उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा होता है वो कितनी जल्दी चीज़ें सेट हो रही हैं। तो उसको उसी फॉर्म में उसके बाद इसके ऊपर सेकंड लेयर बेसिकली इस ट्रेज़ो की ले की जाती है, अच्छा। जो कि हमारा ट्रेज़ो या मोज़ाइक फ्लोर फाइनल फिनिश के तौर पे हमें बाद में मिलना होता है। तो इसका मतलब ट्रेज़ो फ्लोरिंग सिर्फ़ वो हाफ इंच या 3/4 इंच की लेयर नहीं है, उसके नीचे वाला मटीरियल मिलाकर तो ये कंपोज़िट फिर इस तरह से एक आपके पास एक वो लेयर डेवलप होती है, जिस पे नीचे कंक्रीट और ऊपर ट्रेज़ो की ये जो आपकी जो लेयर आई है, इन दोनों को मिलाकर वो हमारी टोटल फ्लोर फाइनल हो रहा होता है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हमने वॉल पे ऊपर करना हो, तो वॉल्स के ऊपर आमतौर पे ये है कि सबसे पहले वॉल्स को हम अपना प्रॉपर प्लम्ब और अलाइन करके उसके ऊपर प्लास्टर कर लेते हैं, और वॉल्स के ऊपर फिर बाद में स्टील ट्रॉवल के साथ, यानी जिसको आप लोहे का गरमाला कहते हैं, हुँ, उसके साथ इसको हम स्टील ट्रॉवल फिनिश के साथ इसी मटेरियल को अप्लाई करते हैं, जिसकी आमतौर पे थिकनेस 3 सूतर से लेकर यानी 3/8 इंच से लेकर 1/4 इंच तक आमतौर पे इसकी थिकनेस होती है। उसको जिस तरह से प्लास्टर किया जाता है, उसी तरह से इसको दीवार के ऊपर अप्लाई कर कर बाद में इसको स्टील ट्रॉवल फिनिश के साथ स्टील ट्रॉवल के साथ प्रॉपर्ली इसको फिनिश कर लिया जाता है, जो कि डेडो कहलाती है। ये इसके ऊपर दीवार के ऊपर इसको ले करने का एक तरीका है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत ही अहम सवाल, ट्राज़ो फ्लोरिंग की कितनी टाइप्स हैं? अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया ट्राज़ो की टाइप्स का, तो ट्राज़ो जो है इसकी 3-4 डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें एक एपॉक्सी ट्राज़ो होती है, उसमें एपॉक्सी का इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है। एक सैंड कुशन ट्राज़ो होती है, ये वैसे दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जो इसको जो ट्राज़ो हम यूज़ करते हैं वो मोनोलिथिक या उसको बॉन्डेड ट्राज़ो बोलते हैं। ठीक है। ये सिंपल ट्राज़ो या चिप्स का फ्लोर जो होता है वही कहलाता है। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि इसको जब हम किसी भी टॉपिक को आपसे डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर हम ट्राज़ो की बात करें तो बेसिकली ट्राज़ो फ्लोर जो होता है ये काफ़ी हाई स्ट्रेंथ होता है। हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी इसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाती है। आम तौर पे जो अच्छा अगर ट्राज़ो फ्लोर प्रॉपरली ले किया जाए,
तो उसकी लाइफ जो है वो 30 साल से लेकर कुछ 70-80 साल तक वो प्रलॉन्ग करती है, उसकी लाइफ जो है कम अज़ कम इतनी हो जाती है। अगर इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर आप पुराने घरों में देखें तो वहाँ पर जो चिप्स के फ्लोर या सादे फ्लोर पिगमेंट के साथ होते थे, तो उनकी लाइफ जो है वो जो आप प्री पार्टीशन से पहले के भी इवन कई घर अगर आप मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर देखें, जिसमें आपको पुरानी अनारकली मिल जाएगा, अंदरून शहर वाले घर हैं वो मिल जाएंगे। इस तरह कोई और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो आप जाएँ तो वहाँ पर आपको ये ट्रेजर फ्लोर बहुत लंबी-लंबी अरसे से जो ले किए गए हुए हैं, वो आज भी आपको उसी तरह से मिल बिल्कुल रहे ठीक, होते हैं। बिल्कुल। एक तो ये इसका एडवांटेज यानी कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। दूसरा अगर आप टाइल का फ्लोर ले करते हैं, तो टाइल के फ्लोर में आपने देखा होगा कि हर टाइल की एक टाइल के बाद दूसरी टाइल के साथ जब उसका जॉइंट जो बनता है, उस जॉइंट में आम तौर पे डस्ट कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। जबकि ट्रेजर फ्लोर जब इसको आप फाइनली ग्राइंड कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, हुँ, तो इसमें वो जॉइंट्स नहीं होते। अच्छा। लिहाजा इसकी सरफेस आपको बड़ी स्मूथ मिलती है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी जो जॉइंट्स ना होने की वजह से इसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या इस तरह का कोई फंगस या इस तरह के चांसेस भी नहीं होते। दूसरा इसकी सफाई बड़ी आसान हो जाती है और बड़ी स्मूथ रहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ अर्से बाद अगर आपको थोड़ा-सा फ्लोर जो है वो आपको डल नज़र आना शुरू हो गया है, तो आप उसको अगेन एक मरतबा ग्राइंड या बफ़ करते हैं, तो आपको दोबारा एक मरतबा वो शाइन नई दे देता है और शाइन दे देता है, नीटनेस नई दे लुक देता देना है। शुरू कर देता है। डीमेरिट के हवाले से अगर हम बात करें ट्रेजर फ्लोर की, तो बेसिकली ये एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है। इसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। हुँ, यानी टाइम ज़्यादा लगने से मुराद मेरी ये है कि आप पहले अपना फ्लोर कच्चा करने के बाद, उसके बाद इसका जो पूरा प्रोसेस आपको बताया कि डिवाइडर स्ट्रिप्स लग गई, डिवाइडर स्ट्रिप्स के साथ आपने लेवल भी अचीव कर लिया और अपना पैटर्न भी डेवलप कर लिया। उसके बाद ट्रेजर फ्लोर का जो पहला कंपोनेंट है कंक्रीट का, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:4 की प्रोपोर्शन में आपने वो ऐड कर ली। उसके बाद आपने इसके ऊपर ट्रेजो की जो लेयर है वो ले की या मोज़ाइक की लेयर ले की। मोज़ाइक आमतौर पे जो उसका कंपोजिशन है वो 1:2 की कंपोजिशन होती है उसकी, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट होता है, 2 पार्ट आपका ये फ्रेगमेंट्स या आपके जो चिप्स पार्टिकल्स हैं वो आप ऐड करते हैं और उनको यूनिफॉर्मली मिक्स करके फिर आप उसको ले करते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद जब हम इसको 5 से 6 दिन तक क्योर करते रहते हैं। अच्छा। जब क्योर करते हैं तो फिर इसके बाद इसका ग्राइंडिंग का प्रोसेस आ जाता है। हुँ, ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है बुनियादी तौर पे यानी कि ये इसका डीमेरिट इसलिए है कि इसकी निस्बत अगर आप टाइल्स ले करते हैं तो वो जिस दिन आपने टाइल ले की उस दिन आपका फ्लोर रेडी हो गया। बिल्कुल ठीक। जबकि जिस दिन आपने मोज़ाइक ले की, मोज़ाइक का जो फ्लोर की प्रिपरेशन है उससे एटलीस्ट 10 दिन बाद जाके वो फाइनल फिनिश होता है। हुँ, यानी 4-5 दिन आप उसको क्योरिंग को देते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन का इसका ग्राइंडिंग का प्रोसेस है। अच्छा। ग्राइंडिंग में भी इसमें डिफरेंट स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो तकरीबन 0 नंबर से लेकर कोई 13 नंबर तक उसके वो डिफरेंट ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला होता है स्टोन का जो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ये इसको मोटी-मोटी इसकी कटिंग करता है। जितनी भी वो स्टील ट्रबल फिनिश के बाद जो उसकी रफ टेक्सचर्ड फॉर्म होती है, उसको वो सबसे पहले ग्राइंडिंग करते हैं, उसको कटिंग का प्रोसेस कहता है। फिर वो ग्रेजुअली इसको आप ये समझ लें कि एक जैसे आप कह लें कि एक मोटा रेगमाल लगाते हैं या सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको फाइन करते जाते हैं। अच्छा। यानी पहले आपकी ग्राइंडिंग थोड़ी-सी मोटे लेवल की है, फिर उससे बारीक होगी, फिर उससे बारीक होगी, फिर उससे बारीक होगी। एक लेवल ये आएगा कि आप ज़ीरो का जो है वो आप सिंपल एक वो जो पेपर है वो ग्राइंडर के नीचे लगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका अगला प्रोसेस आ जाता है इसकी पॉलिशिंग का। तो ये पॉलिश वाला प्रोसेस, पॉलिश भी 2 टाइप्स की आ जाती है, एक केमिकल पॉलिश है और एक वैक्स पॉलिश है। हुँ, वैक्स पॉलिश आमतौर पे अब ट्रेंड कम हो गया है, केमिकल पॉलिश थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है एज़ हुँ, कम्पेयर टू वैक्स पॉलिश, तो वो वैक्स पॉलिश का फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये इसका ड्रॉबैक है कि ये एक थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस लेंथी है। प्रोसेस है। कॉस्ट फैक्टर एज़ कम्पेयर टू टाइल तो अब इसका इतना नहीं रहा, क्योंकि टाइलें बहुत महँगी आना शुरू हो गई हुई हैं, तो लिहाज़ा हम ये नहीं कह सकते कि अब ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू टाइल। टाइल आप सस्ती इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेज़ो ओवरऑल आम जो मार्केट की टाइल्स हैं उनसे थोड़ा-सा कंपैरेटिवली महँगा है, लेकिन इससे बहुत महँगी टाइल्स अब आना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, आपने अपने गुफ्तगू में ग्राइंडिंग का वर्ड यूज़ किया, इसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन करेंगे किस तरह की ग्राइंडिंग की जाती है और साइज़ क्या रखा जाता है? बिल्कुल या तो नियर टू पाउडर बना दिया जाता है? नहीं, इसमें ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि आपका एक सरफेस लगी हुई है और उसमें एक जो मैनुअली ऑपरेटेड जो है ना वो ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं। अच्छा, ये हैंड ग्राइंडर्स नहीं है, रादर ये ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। मशीन्स हैं। उन ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन्स के नीचे एक बड़ा स्टोन्स लगा होता है, जो उस स्टोन के साथ जब हम उस स्टोन को उस मशीन को इस मोज़ाइक फ्लोर के ऊपर हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली इसकी सरफेस को
आप समझ लें 1 से 2 मिलीमीटर ऊपर से इसकी कटिंग कर देती है। अच्छा। जब वो कटिंग करती है तो ऊपर जो सीमेंट या जो उसके जो आपने चिप्स या जो मार्बल की हो, चाहे वो ग्रेनाइट की हो, उनके अगर कोई एजेस वेजेस हों तो वो सब ऊपर से कट के स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे आप उसको फर्दर ग्राइंडिंग के उसके डिफरेंट स्टोन्स को चेंज करते जाते हैं तो ये स्मूथनेस इसकी बढ़ती जाती है। और एक स्टेज ये आ जाती है कि इसमें कोई आपको ऊपर से पोर्स नज़र नहीं आते, कोई इसमें आपको वॉइड्स नज़र नहीं आते, और इसी तरह से कोई आपको पिन होल्स इसमें नज़र नहीं आते। इतना ऊपर से ये टॉप से ये यूनिफॉर्म होता है। और आम तौर पे जो पहली ग्राइंडिंग या कटिंग करने के बाद उसके बाद हम इसकी एक रिपेयर लगाते हैं। रिपेयर फिर हम एक रिच मॉर्टर के साथ लगाते हैं और उसी सेम पिगमेंट, उसी सेम कलर में लगाते हैं जिस कलर या जिस पिगमेंट के साथ हमने मोज़ाइक को मेनली डेवलप किया होता है। तो उसकी जो रिपेयर लगाते हैं तो उसके साथ जो पहली ग्राइंडिंग या कटिंग के बाद जो उसमें वॉइड्स या कोई पिन होल्स या कोई पोर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। फिर उसको अगेन हमको 2-3 दिन का क्योरिंग का प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसकी फाइनल ग्राइंडिंग के ऊपर 3-4 स्टेप्स हैं वो प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं और लास्ट पे इसको फिर पॉलिश कर दिया जाता है। अच्छा, मेरिट्स जो आपने बताए हैं वही डेफिनेटली फॉल करेंगे कि ये करवाई क्यों जाती है, लेकिन फिर भी आपसे ये सवाल करूंगी, इसके अलावा कुछ कहना चाहें इस बारे में कि ये स्पेशली कुछ लोग क्यों प्रेफर करते हैं? यानी चूँकि अब थोड़ा सा वक्त बदल गया है और लेटेस्ट टेक्निक्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है ट्राजो फ्लोरिंग की, और ड्यूरेबल होने की वजह से और स्मूथ या एक अच्छी फिनिश देने के लिए एस्थेटिक लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसको जिस तरह का आप कस्टम मेड इसका अपना डिज़ाइन या पैटर्न डेवलप करना चाहते हैं उस तरह का इस्तेमाल होता था। आजकल चूँकि ये थोड़ा सा ऑब्सलीट हो गया है और नई जो टेक्निक्स हैं जिसमें टाइल फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, उस तरह की डिफरेंट फ्लोरिंग का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अदरवाइज़ इसका मेन करने का जो पहले टाइल्स का इतना ट्रेंड नहीं था या टाइल्स थी नहीं या वुडन फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वक़्त मेन फ्लोर जो आपका डेवलप किया जाता था या वो सादा कंक्रीट फ्लोर्स होते थे या फिर वो आपके ट्राजो फ्लोर्स होते थे, इसलिए ये किया जाता था। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिलता है, लेकिन इसके अलावा आपको बताते हैं कि इनका एक ऑनलाइन स्टोर भी है जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल सकता है और बाज़ार के मुकाबले में बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगा, और तामीर ईजी आपके लिए बनाता है हर चीज़ ईजी। तो अगर इस टॉपिक के हवाले से और भी कोई सवाल आपके माइंड में है जिसका हमने जवाब नहीं दिया, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।